कभी कभी कोई ड्रॉ मैच एक जीत के बराबर भी होता है और ऐसा काम हमारी टीम इंडिया ने करके भी दिखाया। पहले केएल राहुल और सुमन गिल का जलवा देखने को मिला, फिर वाशिंगटन सुंदर और जडेजा ने इंग्लैंड के बॉलरों के पसीने निकलवा दिए। तो चलो जानते हैं कि डे 5 में क्या क्या हुआ। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें केएल राहुल सुमन गिल इन लोगों की बात करनी चाहिए, लेकिन हम बात करेंगे बेन स्टोक्स की। तो देखो भाई, टेस्ट क्रिकेट का एक रूल है कि जब तक दोनों टीमों की सहमति नहीं होती है तो मैच को ड्रॉ नहीं किया जा सकता अगर मैच का रिजल्ट नहीं निकल रहा हो। लेकिन बेन स्टोक्स अब अकेले ही हाथ मिलाने चल जाते हैं। जब दोनों बल्लेबाज सेंचुरी के करीब थे और 15 ओवर भी बचे थे तो जडेजा भाई हाथ नहीं मिलाते हैं और सेंचुरी भी मारते हैं। इस पर बेन स्टोक्स कहते हैं कि हैरी ब्रूक की बॉल पर सेंचुरी मार के क्या करोगे। तो भाई हम थोड़ी कह रहे हैं कि तुम हैरी ब्रूक से डलवाओ, तुम खुद बॉल डालने आ जाओ या जोफ्रा आर्चर से डलवाओ या बेन रमकास से डलवाओ। तो जडेजा भाई ने एक नंबर काम किया, क्योंकि ये खैरात में तो रन नहीं मार रहे, मेहनत करके रन मार रहे हैं। क्योंकि जब जडेजा आए थे तो इंग्लैंड ये मैच जीत भी सकती थी, क्योंकि सुमन गिल और केएल राहुल आउट हो गए थे। इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छा चांस था, लेकिन फिर इंग्लैंड वहां से एक भी विकेट नहीं ले पाती और दोनों बल्लेबाज सेंचुरी मारते हैं। तो चलो अब बात करते हैं सुमन गिल की। तो उन्होंने इस इनिंग में भी कप्तानी पारी खेली और सेंचुरी ठोक दी। उन्होंने इस सीरीज में बहुत शानदार बैटिंग करी है और हम लोग सोच रहे थे कि अगर सुमन गिल और केएल राहुल थोड़ी अच्छी बैटिंग कर लें तो ये मैच ड्रॉ भी हो सकता है, और उन्होंने ऐसा किया भी और बेहतरीन पारियां खेली। सुमन गिल ने इस सीरीज में बेहतरीन पारियां खेली हैं। जैसे उन्होंने पहले ही मैच में 430 रन ठोक दिए थे, जहां उन्होंने 269 रन बनाए थे और एक सेंचुरी भी मारी थी। वहां सेकंड टेस्ट मैच में भी उन्होंने 161 रन की एक पारी खेली थी। भले लॉर्ड्स के ग्राउंड पे उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन अभी चौथे टेस्ट मैच में भी उन्होंने सेंचुरी मार दी। जहां इंडिया का ये मैच ड्रॉ करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ये मैच ड्रॉ नहीं करते, अगर इंग्लैंड जीत जाती तो ये सीरीज भी हार जाते। और सुमन गिल ने एक सीरीज में एक ऐसा रिकॉर्ड भी बनाया है कि अगर उन्होंने 20 रन से ज्यादा बनाए तो वो इस सीरीज में पक्का सेंचुरी मारने वाले हैं, और उन्होंने इस सीरीज में टोटल अभी 720 रन बना चुके हैं। तो अब बात करते हैं केएल राहुल की। तो इस सीरीज में इंडियन बल्लेबाजों ने रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस की है और सभी ने रन बनाए, और केएल राहुल ने इस इनिंग में 90 रन की एक बेहतरीन पारी खेली। भले ही वो बॉल नीचे रहने आने के कारण आउट हो जाते हैं, वरना वो भी सेंचुरी मारते, लेकिन उन्होंने इस पारी से इंडिया को एक मजबूत स्थिति में लाए, क्योंकि इंडिया के 0 रन पर 2 विकेट गिर गए थे और वहां एक साझेदारी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर एक विकेट भी गिरता तो इंग्लैंड ये मैच जीत भी सकती थी वो जल्दी ऑल आउट करके। लेकिन सुमन गिल और केएल राहुल के बीच 180 रन की पार्टनरशिप होती है, जिसमें ये दोनों बेहतरीन पारी खेलते हैं और केएल राहुल 90 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, लेकिन ये 90 रन किसी सेंचुरी से कम नहीं है। तो अब बात करते हैं वाशिंगटन सुंदर की। तो देखो, इस मैच से पहले बहुत से एक्सपर्ट बोल रहे थे कि इंडिया को एक प्रॉपर बल्लेबाज खिलाना चाहिए या फिर एक प्रॉपर गेंदबाज खिलाना चाहिए, लेकिन अपने वाशिंगटन सुंदर भाई ने पहले गेंदबाजी में विकेट निकाले और फिर बैटिंग करने आए तो वहां सेंचुरी भी ठोक दी। तो ये प्रॉपर बल्लेबाजी भी करी और प्रॉपर गेंदबाजी भी करी, क्योंकि इस इनिंग में उन्होंने हैरी ब्रूक और ओली पॉप को भी आउट करा और पिछले मैच में भी 4 विकेट निकाले थे, और इस मैच में उन्होंने पहली इनिंग में 27 रन बनाए और फिर एक सेंचुरी भी ठोक दी, और इंडिया को यह मैच ड्रॉ कराने में बहुत सारा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम भी किया, और जडेजा के साथ मिलकर 210 रन की पार्टनरशिप करी। अगर ये पार्टनरशिप नहीं आती तो इंडिया ये मैच हार भी सकती थी। इसलिए ये दोनों बल्लेबाजों की तारीफ की जाएगी, खासकर वाशिंगटन सुंदर की भी, क्योंकि जब वो आए थे तो विकेट गिर रहे थे और उन्होंने उस समय पारी को संभाला और एक बेहतरीन पारी खेली। लेकिन वाशिंगटन सुंदर को अभी और मैचेस खेलने कंटिन्यू, तो उन्हें अपनी बॉलिंग पर और काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब एक वक्त आएगा कि जडेजा और वाशिंगटन सुंदर में से किसी एक को ही खिलाना पड़ेगा, और ये दोनों बेहतरीन बल्लेबाज हैं, दोनों बेहतरीन बॉलर भी हैं, लेकिन जडेजा की बॉलिंग वाशिंगटन सुंदर से थोड़ी ज्यादा अच्छी है। इसलिए वाशिंगटन सुंदर को बैटिंग तो बेहतरीन कर रहे हैं, एक प्रॉपर बल्लेबाज हैं, इन्हें थोड़ा बॉलिंग में भी और थोड़ी क्वालिटी लानी पड़ेगी, जिससे वो प्रॉपर प्लेइंग 11 में जगह बना सके, और इस मैच में तो उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग भी करी और बैटिंग भी करी है। तो अब बात करते हैं रविंद्र जडेजा की। तो उन्होंने इस सीरीज में पहले ही 4 हाफ सेंचुरी लगा चुके थे, बस एक सेंचुरी की कमी थी, तो उन्होंने इस पारी में सेंचुरी भी लगा दी, और इंडिया को मैच ड्रॉ कराने में इनका भी एक बहुत बड़ा हाथ था। तो अब हाथ से याद आता है कि बेन स्टोक्स साहब इनसे हाथ मिलाने गए थे, तब जडेजा भाई ने क्लियर मना कर दिया और हमारे दोनों बल्लेबाजों ने सेंचुरी मारी। अब बेन स्टोक्स साहब कहते हैं कि हैरी ब्रूक की बॉल पर सेंचुरी मार के क्या करोगे। तो भैया हम थोड़ी कह रहे हैं कि तुम उससे डलवाओ, तुम खुद बॉल डालने आ जाओ या फिर जोफ्रा आर्चर से बॉल डलवाओ। तो भैया जडेजा ने एक नंबर काम किया और इनको अच्छा बताया और फ्रस्ट्रेट भी किया, और दोनों ने शतक भी मारी और इंडिया ने ये मैच ड्रॉ भी किया। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।